आज का वीडियो महिलाओं की एक विशेष समस्या के बारे में है, जिसको हमारा समाज उतनी मान्यता नहीं देता है। एक माँ से हमेशा परफेक्ट होने की उम्मीद की जाती है, पर कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो भी किसी वजह से तनावग्रस्त हो सकती है या उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार कुछ माएँ प्रसव होने के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्या उसके कारण होते हैं और किस प्रकार हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। प्रेगनेंसी रोलर कोस्टर के राइड की तरह होती है, जिसमें गर्भवती महिला को कई उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। शिशु के जन्म लेने पर माँ की 9 महीने की सारी तकलीफ दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। किंतु डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी महसूस होती है। बहुत से अध्ययन किए गए हैं इस विषय में, जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि कई नई महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय से ही डिप्रेशन महसूस होने लगता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिससे वो काफी डर जाती हैं और स्ट्रेस और डिप्रेस्ड महसूस करती हैं। हार्मोनल बदलाव उनकी इस फीलिंग को और ज्यादा भयावह कर देते हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता है कि वो डिप्रेशन में हैं। डिलीवरी के बाद शरीर में आए बदलावों और शिशु की देखभाल की वजह से भी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। किसी वजह के बिना भी उन्हें काफी इमोशनल महसूस हो सकता है किसी समय, जिसे मेडिकल भाषा में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। प्रसव के बाद होने वाला डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद जब कोई महिला डिप्रेशन महसूस करने लगती है तो उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसके लक्षण पहचान ना आए, क्योंकि प्रसव के बाद की थकान और कष्ट महसूस होना आम बात है। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ यदि यह लक्षण अपने आप ही ठीक नहीं होते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में जा रही है। डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन का फेज 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है। कुछ मामलों में यह प्रेगनेंसी से ही शुरू हो सकता है और 1 साल तक रह सकता है। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद 3 साल तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन रह सकता है। यदि किसी महिला को पहले कोई मानसिक बीमारी रह चुकी है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आई थी या परिवार के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो उन महिलाओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन लंबा चल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस समय अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा सावधान रहें और घर के सदस्यों को भी चाहिए कि वो एक गर्भवती महिला का और उसकी भावनाओं का सम्मान करें और उसे समझने की कोशिश करें। सही समय पर सही कदम उठाकर आप इमोशनल दौर से बाहर निकल सकती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से आपको शिशु के साथ बॉन्ड बनाने में भी दिक्कत आ सकती है और इसका दबाव पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। बेस्ट फ्लावर्स डिप्रेशन को हटाने के लिए अचूक रेमेडीज हैं। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद बेबी जब हाथों में आता है, तो वह केवल पॉजिटिव इमोशंस ही नहीं देता। अक्सर जैसा हमने सोचा था, सारी चीजें उसी के अनुसार नहीं होती और एक डिसअपॉइंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन होने लगता है। बच्चे का आगमन एक संतुष्टि, पूर्णता और आनंद का तो अनुभव कराता है, किंतु अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। सब कुछ जानते हुए भी कई बार हम बढ़ी हुई जिम्मेदारियों और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, जो प्रसव के बाद वाले डिप्रेशन में हमारी बहुत मदद करती हैं। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही आप एक माँ बन जाती हैं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। बेस्ट फ्लावर रेमेडीज वॉलनट हमें बहुत मदद करती है परिवार में बदले हुए रोल और बदली हुई परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करने में। वी आर एबल टू सक्सेसफुली अडेप्ट द न्यू सिचुएशन। यह रेमेडी परिवार के सभी सदस्यों को लेनी चाहिए, क्योंकि सबके ही रोल बदल गए हैं। सबको ही एक नए वातावरण में एक नए परिवार के सदस्य के साथ एडजस्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही बच्चे के नहाने के पानी में भी इस रेमेडी की 3-4 बूंदों को मिलाया जा सकता है। If the childbirth was difficult,
and you experienced a state of physical and emotional shock during your labor, Star of Bethlehem will help you get rid of it. स्टार ऑफ बेथलेहम आपके शारीरिक और मानसिक शॉक को दूर करके आपको इनर पीस प्रदान करती है, जो आपको अप्रत्याशित झटका लगा है उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करती है. It is also recommended to add this flower remedy to the water during the first bath of the newborn. अगर प्रसव के बाद आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है डिलीवरी के तीसरे ही दिन से आपको रोना रोना आ रहा हो, या फिर उसके कुछ दिन बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको डिप्रेशन की फीलिंग हो, कुछ करने का मन ना करे और हर समय रोने का मन हो. तो ऐसे में बैश फ्लावर रेमेडी मस्टर्ड आपकी बहुत मदद कर सकती है. द रेमेडी मस्टर्ड विल हेल्प टू ओवरकम द कंडीशन एंड विल ब्रिंग जॉय बैक इनटू योर लाइफ. If you are lacking the interest and enthusiasm in the life, and you are unwilling to accept the changed conditions, Wild Rose helps to transform you and restore the ability to enjoy every day again. अगर इन बदली हुई परिस्थितियों में आपकी प्रसन्नता कहीं खो गई है, आपका खाने पीने का भी मन नहीं करता, एंजॉय करने का मन नहीं करता, किसी भी तरह से मन में खुशी नहीं आती है, तो बैश फ्लावर रेमेडी वाइल्ड रोज आपके मन को फिर से प्रसन्नता से भर देती है और आपकी आंखों की चमक आपको वापस लौटा देती है. इफ यू फील ओवरवर्क्ड, अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक काम हो गया है, आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वह आपकी क्षमता से कहीं ज्यादा है, ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल ताकत नहीं बची है, हर समय सोते रहने का मन करता है, तो ऐसी स्थिति में ओलिव आपकी बहुत मदद करती है. बैच फ्लावर ओलिव आपको फिर से ऊर्जा और शक्ति से भर देता है. अगर आप हर छोटी छोटी सी सामान्य स्थिति में बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं, हर समय एंजाइटी से भरे रहते हैं, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और आपकी सारी शक्तियां चुक जाती हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते, किसी से भी बात करने को भी आपका मन नहीं करता, किसी भी बात को लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रॉक रोज आपको सिखाती है कि किस तरह से बोल्ड होकर आप हर नई परिस्थिति का सामना करें. अगर आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, आप अपनी थॉट्स और भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि बस नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, या फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और आपको लगता है कि अच्छा होगा कि बस मैं सोती ही रह जाऊं, कभी ना उठूं, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं दूसरों को या स्वयं खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं, जैसे कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो उसको पीट डालूं. अगर ऐसी स्थिति है तो चेरी प्लम आपको शक्ति देती है कि आप स्वयं पर नियंत्रण कर सकें और एक संतुलित तरीके से हर परिस्थिति में रिएक्ट कर सकें. अगर आप बहुत नाराज हैं अपने बच्चे से, क्योंकि उस बच्चे के आने से आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपकी शक्तियां अभी क्षीण हैं, या फिर अपने हस्बैंड से आप नाराज हैं या घर के अन्य सदस्यों से और उनसे बदला लेने की भावना रखती हैं, ईर्ष्या की भावना रखती हैं, बहुत क्रोध है, तो हॉली बैश फ्लावर रेमेडी हॉली आपकी बहुत मदद करती है, आपको शांत करके अपने परिवार से प्यार करने की शक्ति देती है, परिवार में हार्मनी लेकर के आती है. ऐसे में यदि अन्य सदस्यों को, परिवार के अन्य सदस्यों को भी क्रोध ज्यादा आने लगा है, तो होली का प्रयोग पूरा परिवार कर सकता है. कभी कभी आपको लगने लगता है कि मैं बहुत अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे पर ही चिड़चिड़ा जाती हूँ, मैं अच्छी तरह से अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर रही हूँ और कोई भी काम मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ. अगर आप अपने से खुश नहीं हैं, आप अपनी ही परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, आप अपने से ही नाराज हैं और गिल्टी फील करते हैं, तो पाइन बैश फ्लावर रेमेडी आपकी गिल्ट को निकालने में आपकी बहुत मदद करती है. हमारा प्रयास है कि आपकी सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों को बैच फ्लावर, अरोमा थेरेपी, आयुर्वेद और अन्य प्राकृतिक साधनों द्वारा दूर कर सकें. पिछले कुछ वर्षों में आपने जो विश्वास हम पर और हमारी थेरेपीज पर दिखाया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं.
आपका स्नेह और विश्वास ही हमारी प्रेरणा और संबल है। अगर आप भी बैचलर रेमेडीज के द्वारा अपने डिप्रेशन का इलाज करना चाहते हैं, चाहे वह सामान्य डिप्रेशन हो या पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक विशेष कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो उसके भावनात्मक संतुलन पर काम करता है। यदि हाँ, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी। आपको एक फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें और साथ में कंसल्टेंसी फीस जमा करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। जल्द ही हम आपको फोन करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। Our aim is to heal people at deeper level. आज की इंफॉर्मेशन यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्दी ही फिर मिलेंगे आपकी किसी और समस्या का समाधान लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।